देखो हमारा रीजनिंग में टॉपिक था डायरेक्शन, दिशा। रीजनिंग में हमारा टॉपिक था दिशा। दिशा में एक तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति का मुख, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति का जो मुख है, मुंह है, वो पूर्व दिशा में है। वहां से वह 120 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। उसके बाद 100 डिग्री वामावर्त चलता है, अंत में 150 डिग्री यदि दक्षिणावर्त चलता है देखो दो बातें पूछेंगे, एक तो किस दिशा में है, एक तो पूछेंगे वह किस दिशा में है, और उसका जो मुंह है, जो मुख है, वह किस दिशा में है। उसका मुख किस दिशा में है, एक तो वह स्वयं किस दिशा में है और एक इसका मुख किस दिशा में है। एक बात सुनो, दक्षिणावर्त मैंने बताया था, दक्षिणावर्त जो होता है वो होता है दाईं ओर। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, और जो वामावर्त होता है उसका मतलब होता है बाईं ओर। अब मेरी बात सुनो गौर से, दक्षिणावर्त दाईं ओर और वामावर्त होता है बाईं ओर, क्योंकि वै से बै ध्यान रखना है और दै से दै ध्यान रखना है। जिस साइड में भी उस व्यक्ति का मुख होता है उधर एरो लगा दो, तीर लगा दो। व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में, पूर्व हमेशा ईस्ट राइट एंड में होती है, इधर वेस्ट होती है, इधर नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। यहां मुंह है। इस तरह का क्वेश्चन कितना भी लेंथी बनाए, सबसे पहले तुम्हारा काम है कि दक्षिणा दक्षिणा को जोड़ लो। 120 डिग्री दक्षिणावर्त है और 150 डिग्री दक्षिणावर्त है, इनको तो जोड़ दो, 270 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, और 100 डिग्री है वामावर्त। ठीक है, तो इसको घटाओ आपस में, 270 में से 100 घटाओ, कितना बच गया? 170। भाई दक्षिणा दक्षिणा जोड़ दिया मैंने, इसमें से वामावर्त घटा दिया, जो ज्यादा उसमें से कम घटा दिया। अब ये दक्षिणावर्त कितना बच गया? ये 170 डिग्री दक्षिणावर्त बच गया। अब एक बात बता दो, दक्षिणावर्त का मतलब किधर चलूं मैं? दाईं ओर। पूर्व में यहां मुंह है इसका, तो पूर्व इस राइट हैंड यानी दाईं इधर है, राइट हैंड इधर है, तो ये तो कितने डिग्री हो गया ये बताओ? 90। कितने डिग्री हो गया? 90। ये कितने डिग्री हो गया? और चलना कितना है? तो ये यहां से गया, तो ये मिड डायरेक्शन बन गई। ये कौन सी दिशा में है? जब तो हमारा आंसर रहेगा वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, यानी कि हमारा आंसर रहेगा दक्षिण और पश्चिम में। ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब ऐसे घूम रहा है तो इसका मुंह कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम में। तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो तुम्हें कहना है पश्चिम दिशा। ये पश्चिम समझ में आएगा ना बताओ? क्योंकि यहां है वो, ऐसे घूम रहा है राइट एंड की तरफ, दाईं ओर घूम रहा है ऐसे 170, तो यहां मुंह है, तो ये जो सबसे पहले डायरेक्शन पड़ती है पश्चिम पड़ती है, तो उसका मुख पश्चिम में है, और वो है कौन सी में? साउथ वेस्ट में। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। पहले दक्षिणा दक्षिणावर्त जोड़ लेना, या वामावर्त, जो अधिक है उसमें से कम घटाना है। बात यह, वामावर्त अगर ज्यादा है तो बाईं ओर घूमना है, और यदि दक्षिणावर्त अधिक है तो दाईं ओर घूमना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया बेटा? मेरी बात सुनो गौर से, कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओगे। एक होता है पूरक कोण, ऐसे लिखो। पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। लिख ले बेटा, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं।
जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब लिखो संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। एक होता है, एक तो समकोण, सभी को पता है समकोण तो 90 डिग्री का कोण होता है। एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम का होता है, 90 से कम का न्यून कोण होता है। एक होता है अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक का होता है। अधिक कोण जब भी पूछे तो तुम समझ जाना 90 डिग्री से अधिक है ये। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। न्यून कोण 90 से कम होता है। समकोण 90 डिग्री होता है। एक होता है पूर्ण कोण, पूर्ण यानी कि पूरा कोण, और पूर्ण कोण हमेशा 360 डिग्री होता है। एक होता है सरल कोण, सरल रेखा पर जो कोण खिंचता है सरल कोण, या इसको बोलते हैं रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण कहें तो तुम्हें 180 का बताना है। एक होता है वृत्त कोण, वृत्त कोण होता है, ये होता है 180 टू 360, 180 और 360 के बीच को वृत्त कोण कहते हैं। समझ गए? रिजु कोण सरल कोण होता है। जैसे ये है ना, मैंने दक्षिणावर्त वामावर्त की बजाय इस शब्दावली का यदि प्रयोग करेंगे जब मैंने बताया ये कहेंगे 3 बार समकोण पर घुमा, 2 बार वृत्त कोण पर घुमा, 1 बार सरल कोण पर घुमा, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना जरूरी है। समझ गए? हाँ बेटा।